हेलो अफनान, कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ पे हो तुम? मैं तो शूट पे हूँ। किस चीज की शूट पर? अब ये आपके लिए सरप्राइज है, थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा। वैसे रमशा, आई मस्ट एडमिट, तुम वाकई इतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैं समझता था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ। अभी तो मैं सिर्फ पहला शूट करवा रही हूँ, आप देखते जाएं। मैं इतने सारे शूट्स करूंगी, इतनी फेमस हो जाऊंगी कि पूरी दुनिया मेरे पीछे होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगता है इस फील्ड में एंटर होना इतना आसान है? ये जो इस फील्ड की चमक दमक है ना, दूर से ही अच्छी लगती है, वरना ये इतना ही मुश्किल काम है जितना तारे तोड़ कर लेके आना। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना, तो एक दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। यहां पे लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तुम बहुत भोली हो, इनोसेंट हो, नहीं समझ सकोगी इनकी बातों। यहां तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। या तो तुम किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आई होती तो फिर तो ठीक था, लेकिन अभी तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन तुम्हारे साथ सिंसियर और कौन नहीं। ओहो अफनान, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आपको पता है जहाँ मैं शूट पर आई हूँ ना, वो मेरी दोस्त का कजिन है। तुम्हारी फ्रेंड का कजन है, तुम्हारा कजन तो नहीं है ना। तुम कैसे ट्रस्ट कर सकती हो उसे? मैम शुरू करें, शामिर सर आने वाले। जी अफनान, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। अल्लाह हाफिज। रमशा, लिसन टू मी। क्या कर रही है ये? यहाँ की वायरिंग का हो गया काम सारा? जी सर, बस थोड़ा सा रह गया, कर रहे हैं, होने वाला है। अच्छा, इसके बाद आप अंदर आके भी चेक कर लेंगे, थोड़ा वायरिंग का इशू आ रहा है। अब बेफिक्र है, मैं अंदर आके देख लेता हूँ। थैंक यू। प्लाज, और तू अंदर जाके देख क्या काम रह गया। लाइट ऑन कर, फिर मुझे बता। मैं देखता हूँ। अबे शानी, कहाँ जा रहा है? रोक, लाइट सही की है नहीं की? अबे बात तो सुन, काम रह गया इधर यार।
शानी शानी एक मिनट मेरी बात सुनो शानी शानी प्लीज शानी शानी आई एम सो सॉरी। घर में किसी को कुछ ना बताना प्लीज। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, बल्कि चाची की कसम नहीं, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी ना शानी, तुम्हें उस मोहब्बत की कसम प्लीज किसी को कुछ ना बताना। तो आज तुम्हें वो मोहब्बत याद आ गई जिसको तुमने कभी माना ही नहीं, और सिर्फ अपने मफाद के लिए आज उसमें कसमें खा रही हो। नहीं, अब मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया। देखो मैं अपनी गलती को मान रही हूँ ना, प्लीज घर में किसी को कुछ ना बताना। पता है अगर पता चल गया ना तो अब्बू ने मेरी जान ले लेनी है। और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी एक दोस्त के बहुत फोर्स करने पे आई थी, एक छोटा सा फोटोशूट करवाया, बल्कि अब आगे नहीं करवाऊंगी कभी भी जिंदगी में। बस तुम प्लीज घर में किसी को कुछ ना बताना प्लीज शानी, मैं वादा करती हूँ। तुम घर जाओ, मैं 2 मिनट में रिक्शा लेके घर आ रही हूँ। शानी मैं आ रही हूँ, रिक्शा करवा के ना घर ही आऊंगी। तुम किसी को नहीं बताओगे ना शानी? शानी मुझसे क्या हो गया? ये लड़की कौन है? मेरी नई मॉडल है। शायद तुम्हारी नजरों से गुजरी हो इसकी वीडियो, शॉपिंग गर्ल के नाम से बहुत वायरल हुई भी है। इत्तेफाक से अभी स्टूडियो में मौजूद भी है। और तुझे तो पता है ऐसी लड़कियों की मुझे कितनी जरूरत होती है। इन्हें फेम चाहिए होता है और मुझे प्रॉफिट। खैर तू ये बता, तू जानता है इसको? पता नहीं शानी ने घर वालों को क्या बताया होगा। अल्लाह करे कि उसने कुछ ना बताया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो कुछ ना बताए, या शायद कुछ ना कहा हो। अगर मैं इस तरह सोचती रही ना तो वाकई पागल हो जाऊंगी। वैसे मेरे ख्याल में शानी ने अपनी ज़बान बंद ही रखी होगी, वरना अब तक तो अम्मी अब्बू मुझे कॉल कर चुके होते। बल्कि फ़ोन किया, अब्बू जी तो मुझे खुद लेने पहुंच जाते। अल्लाह ताला प्लीज़ शानी का मुंह बंद ही रखना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब है शानी ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, वरना तो क़यामत हो जानी थी अभी तक। रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। कहाँ से आ रही है? वो यूनिवर्सिटी से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी वो बेटी खड़ी है जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करता था, लेकिन तुम तो धोखा दे दिया। क्या देख रही हो ऐसे? तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमें कोई बताए ना तो हमें पता ना चले और तुम धोखा देती रहो? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी जाने की? तुम जिम्मेदार हो इसकी इस हरकत की। तुम्हें मैंने मना किया था कि इसे शो बिजनेस में नहीं ले जाना, लेकिन तुम हिमायत करके इसको लेकर गई।
आज ये जो कुछ कर रही है तुम्हारी वजह से। आप यकीन करें, मैं इसके शूट वूट के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मुझे मालूम होता तो ऐसा हो सकता मैं आपको ना बताती। मुझे अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी को इन सब चीजों के मामले में बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बहुत खूब, बेटी अपनी मनमानी कर रही है और माँ को पता तक नहीं है। अब्बू जी ऐसे तो ना बोले, मैं तो बस एक मैगजीन के शूट के लिए गई थी और कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ शानी ने मिर्च मसाला लगाकर बताया ना आप लोगों को। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। एक मिनट, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है? बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो, उल्टा तुम दूसरों के ऊपर चिल्ला रही हो। तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? अब्बू जी आप मेरी बात सुने। देखिए बस एक छोटा सा मैगजीन शूट हुआ है और वो कह रहे थे कि सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें छपेंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको पता है उन्होंने अभी हाथ के हाथ मुझे चेक दे दिया। ये देखिए पूरे 3 लाख रुपए का चेक दिया अब्बू जी, सिर्फ एक छोटे से फोटो शूट के लिए। ये देखें। सिर्फ छोटे से फोटोशूट का इतना बड़ा चेक। ये देखिए। मुस्कान, कॉफी मैंने खुद बनाई है। अफनान, अब क्या मसला है? अब तो मैंने दिन भी कम कर दिए हैं, सिर्फ 15 दिन के लिए जा रही हूँ। यहाँ तुम मुंह बना के बैठे हुए, ऊपर मामा मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। अफनान मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुंह बनाने से मैं नहीं जाऊंगी तो तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ मुझे पता है, और मुझे कोई गलत फहमी नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें जितना भी रोक लूं तुम नहीं रुकोगी, तो जाओ बस। स्थान, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार? समझने की कोशिश करो। इस तरह तो मेरा जाने का भी कोई फायदा नहीं है ना। मैं वहां जाऊंगी, मेरा काम में दिल ही नहीं लगेगा। तो फिर क्यों जा रही हो? कोई फोर्स कर रहा है तुम्हें क्या? मत जाओ। क्या हो गया? स्नान, तुम क्या मेरी खुशी के लिए भी मुझे नहीं जाने दे सकते?
देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, जाओ। वाकई अफनान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो नजर आ ही रहा है इतना प्यार करती है। आई नो अभी नाराज हो, लेकिन फिर सही हो जाओगे, मना लूंगी तुम्हें। अब अच्छा कॉफी तो पियो, मैंने खुद बनाई है। थैंक यू। कैसी बनी है कॉफी? बिल्कुल तुम्हारी तरह की, कड़वी। कोई बात नहीं, पी लो। फिर छोटे छोटे टुकड़े कह के मेरा पूरा चेक फाड़ दिया बूजी ने। अच्छा, तुम्हारे अब्बू ने तो सिर्फ चेक फाड़ा है, मेरा तो दिल ये चाह रहा था जो हरकत तुमने की है ना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। अच्छा, तो मारे ना मुझे, मारे मुझे, जितना मारना मुझे मारे, क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा आता ही क्या है। चुप कर जाओ रमजा, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अगर एक और लफ्ज तुमने कहा ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगे। बड़ी अम्मी आप प्लीज अंदर चली जाएं। जब तक आप खड़ी रहेंगे आप इस पर गुस्से ही करती रहेंगी। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं एनी में? तुमने देखा नहीं इसने हरकत क्या की है? इसकी इन हरकतों की वजह से ना इसके अब्बू ने जितनी बातें मुझे सुनाई है ना, बस मैं ही जानती हूँ। हम लोग समझते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, अरे हमें तो इल्म नहीं है कि ये क्या क्या कुल खिलाती फिर रही है। सोच लिया मैंने सोच लिया। वो जो रिश्ते वाली खाला है ना, वो जो इसका पहला रिश्ता लेकर आएंगी ना, बस मैं उस पर आमीन पढ़ दूंगी और इसे दफा करूंगी इस घर से। अरे कौन इसकी निगरानी करता रहेगा यहाँ बैठकर? बहुत हो गई। समझा रही थी ना रमशा कितना, तुम सुनती नहीं हो। कि चुप करो तुम, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अगर अपनी जुबान को बंद रखता है ना वो, तो सबके सामने जिल्लत नहीं उठानी पड़ती मुझे इस तरह से। रमशा तुम समझने की कोशिश करो, ये अगर भाई नहीं दिखाते ना तो ये किसी और तरह पता चल जाता। अच्छा सोचो, अगर मैगजीन घर में आ जाता फिर? अच्छा कैसे आता घर मैगजीन? हाँ, इस घर में कभी अखबार तक तो आया नहीं है, मैगजीन आएगा। और क्या मैगजीन आके घर के दरवाजे पे नॉक करता कि खोलो दरवाजा, मैं मैगजीन हूँ, मेरे अंदर रमशा की तस्वीरें, ऐसे आता? स्टूपिड, जाओ यहाँ से। सारे के सारे पागल मिले मुझे इस घर में। ये देखें, पूरे 3 लाख रुपए का चेक दिया मुझे सिर्फ एक छोटे से फोटोशूट के लिए। देखें, सिर्फ छोटे से फोटोशूट का इतना बड़ा चेक। ये देखें, बहुत ही कोई बेशरम इंसान हो वैसे। इतनी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। एक काम करो ना, इसी चाय में डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम? किस शर्म की बात कर रही हो तुम? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो घर की इज्जत को खाक में मिला रही थी। मैं जो करी थी ना वो मेरा जाती मामला था, समझे तुम? तुम क्यों इतना भड़क रहे थे? और तुमसे मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी ना कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुमने किया वही जो तुम कर सकते थे, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े कमीने इंसान हो। इसीलिए अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूं। झूठे तो तुम हो, और बहुत बड़े झूठे हो। झूठ ही कहा था ना तुमने मुझसे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे पसंद करते हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मोहब्बत करने वाले ऐप ऊपर पर्दा डालते हैं,
यूं सरेआम इज्जत नहीं उछालते। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। ये देखो, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने जो कुछ किया ना अपने मफाद के लिए किया। तुम्हारी वो मोहब्बत भी खुद गर्ज थी और तुम्हारी ये नफरत भी खुद गर्ज है। तुम जो करते हो सिर्फ अपने लिए करते हो। बहुत मजा आया ना तुम्हें अपनी वाह करवा के और मुझे सबके सामने जलील करवा के। मैंने तुम्हें जलील करवाया? अपना दिमाग ठीक कराओ। जो कुछ भी किया ना तुमने अपने साथ खुद किया है, इस चीज को समझो तुम। और तुम्हें तो शर्म नहीं आती? कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेती। मेरा दोस्त क्या क्या बकवास कर रहा था तुम्हारे बारे में, मैं तो इसे नजर ही नहीं मिला पा रहा। ओ भाई, सबकी इज्जत का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ, समझे? और तुम क्या गैरतमंदी की बात कर रहे हो? हाँ, इतने गैरतमंद होते ना तो मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, अपने दोस्त का मुंह नोच लेते अभी तक जाके। गैरत। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काम में भी दिल नहीं लग रहा। प्लीज अली से वापस आ जाओ। झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों के लिए जाते ही नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है। इतनी खामोशी, उदासी। रमशा, बेटा जल्दी से नाश्ता खत्म करो। तुम्हारे अब्बू तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे और वही तुम्हें लेकर आएंगे। क्यों? मैं और एनी साथ जाते हैं ना, तो फिर अब्बू जी के साथ क्यों जाऊंगी मैं? एनी की फिक्र करना छोड़ दो तुम। शानी है, वही लेके जाएगा और वही उसे वापस लेकर आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, लेकिन अब्बू जी के साथ नहीं जाऊंगी। वैसे ही नाराज है, पूरे रास्ते बातें सुनाते हुए जाएंगे। अब ये बात ना तुम अपने अब्बू से खुद कर लेना कि तुम्हें उनके साथ जाना है या नहीं जाना। जल्दी खत्म करो, इंतजार कर रहे हैं वो। कर लूंगी बात। आप एक तो डरा के रखती हैं हर वक्त। चलो भाई, क्या हुआ? देर हो रही है, आ जाओ जल्दी से। जी जल्दी आओ, दुकान जाना है मुझे। क्या है भाई? गुस्सा करें। तुम परेशान मत हो। मेरी ना अभी शामी से बात हुई, वो कह रहा था कि तुम्हारा दूसरा चेक बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोंट वरी। अच्छा, मुझे जरा क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं तो तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो, ओके, बाय। रमशा, पहले तो तुम इस लड़की से दोस्ती खत्म करो। ये तुम्हारा दिमाग खराब करती है, फिर तुम हमारा दिमाग खराब करती हो। मैंने तुम्हें कभी कहा है कि इससे दोस्ती खत्म करो, इससे दोस्ती खत्म करो? नहीं ना यानी, कम से कम तुम तो मेरे साथ ये सब ना करो ना। यार, ये तुम्हारा मसला है, तुम्हें जब भी समझाने बैठती हो तुम नाराज हो जाती हो। बस कर दो एनी, इसी मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। बात ना ही करो तो अच्छा होगा। पूरे रास्ते अब्बू जी इतनी बातें सुनाते हुए ना, तुम्हारी सोच हो। शुक्र करो बड़े अब्बू ने सिर्फ बातें सुनाई है, तुम यूनिवर्सिटी से आना जाना बंद नहीं किया, ताकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें पता है, अगर मेरे अब्बू होते ना, सच बता रही हूँ रमशा, एक तो मुझे जान से मार देते पहली बार, और मेरा आना जाना भी बंद कर देते। ये बड़े अब्बू की मोहब्बत है जो तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज? सीरियसली ऐसे नजरअंदाज किया जाता है? 100 ताने सुनाए, 100 बातें सुनाई है, आने जाने से रोक टोक दी है, ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है। नहीं, काश तुम बड़े अब्बू की फीलिंग्स को समझ सकती। तुम यहाँ से चली जाओ ना, इस वक्त वही बेहतर होगा। दिमाग मेरा बहुत खराब हो रहा है वैसे ही। अच्छा ना, नाराज तो मत हो।
अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारी रमशा है, अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई है। दरअसल मैंने तो बुशरा बाजी से शाम का कहा था, शायद वो आपको बताना भूल गई थी। जी आप ठीक कह रही हैं, वो दरअसल हमने एक जगह और भी जाना है, इसलिए हम थोड़ा वक्त से पहले आ गए। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह। जाओ रमशा, बेटा कपड़े चेंज करके आओ। जी आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी। अब भाभी रमशा आ गई है। अच्छा मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, आप तो फजर के बाद अमूमन तिलावत करते हैं, फिर इस वक्त? अरे मैं वो अपना सबक याद कर रहा था बस। सबक? क्या मतलब भाईजान? अशीन, मैंने ना वो कारी अब्दुल मजीद साहब को कुरान करीम सुनाया तो बहुत सी गलतियां निकली, और मैंने सोचा मुझे उनसे पढ़ना चाहिए। वो अब इशा के बाद मुझे पढ़ाने के लिए आएंगे। अब आप इस उम्र में कुरान करीम सीखेंगे? कुरान करीम पढ़ने के लिए तो किसी उम्र की कोई कैद तो नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊं, ये जो तजवीद और सही तलफ्फुज के साथ कुरान करीम पढ़ना कुरान करीम का हक है। हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। वो ये तो अल्लाह का फजल है, जिस उम्र में भी शऊर और हिदायत आ जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बैठो, मुझे कुछ बात करना थी तुमसे। जी भाईजान। ये अलीज़े कब आ जाएगी? मेरी बात हुई थी अलीज़े से, चंद दिनों में आ जाएगी वापस। खैर से आए। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी महरम के बगैर इतने लंबे सफर पे जाना कुछ पसंदीदा अमल नहीं है, तो तुम माऊस की आइंदा जरा ख्याल रखना। जी भाईजान, आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा तुम जाओ, बस इतनी ही बात थी। जी अफसानों में जमील साहब से हुई तुम्हारी बात? जी जमील साहब से बात हो गई थी। वो जो फाइल्स थी वो अरे नहीं, बस बात कर ली, काफी ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, उन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। तुम जो भी काम करती हो मुझसे पूछ के करती हो, नहीं ना? तो मैं तुमसे क्यों इजाजत लूंगी? माँ हूं मैं तुम्हारी। झूठ बोल रही हैं आप। मैंने जिंदगी में आज तक जितने काम किए सब आपसे पूछ के तो करती हूँ। और अब वो शूट का इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मुझे पूरा पक्का यकीन था कि आपने और अब्बू जी ने दोनों ने इजाजत नहीं देनी मुझे, इसलिए नहीं बताया था मैंने। बस रमशा, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब तुम वो ही करोगी जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। नहीं अम्मी, ऐसा ना करें। देखिए मेरे साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। आप मेरी माँ है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मैंने तुम्हें बता दिया ना, ये मेरा नहीं तुम्हारे अब्बू जी का फैसला है। जो कुछ भी कहना है ना, जाके अपने अब्बू से बात करो, जाओ। हाँ तो ठीक है, जाके अब्बू जी को कह दें कि अभी रमशा को शादी नहीं करनी। अच्छा, मैं जाके तुम्हारे अब्बू से बात करूँ? हाँ, तुम जाके खुद बात करोगी अपने अब्बू से? अरे तुम्हारी वजह से हमेशा लोगों की नजरों में मुझे ही बुरा बनना पड़ता है। अच्छा,
तो आपने फैसला कर लिया है कि अब आप मेरा साथ नहीं देंगी? हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन ली कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल, समझी आप? अच्छा, और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, तुम्हारी शूटिंग की कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पर तुम खड़े हुए डायलॉग बोलोगी। और आइंदा के बाद ना मेरे सामने इस तरह की बात हरगिज़ मत करना तुम। अम्मी, मैं नहीं करूंगी शादी। हाँ। रौशा, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आई है ये तो तुम लग ही नहीं रही हो, है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा फेस कट और तुम्हारा टैलेंट, तुम छा जाओगी। तुम्हें पता है शामिर है ना, उसको मीडिया से कितनी कॉल्स आ रही हैं। उनका एक दोस्त है जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो तो तुम्हें अपने नेक्स्ट सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। मुझे? यस, ड्रामा सीरियल में? जी बिल्कुल। तुम्हें पता है कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, डिफरेंट चैनल्स पे उनके ड्रामे आते हैं। तुमने उनका नाम तो सुना होगा, दानिश कमाल। हाँ हाँ हाँ, वो उनका हर ड्रामा ही हिट होता है ऑलमोस्ट। उनकी कॉल आई थी। तुम्हें पता है मेरी ना उनसे बात हुई थी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, और वो तो तुम्हें बहुत अच्छा पे देने को तैयार है। पैसे भी? कितने पैसे? 10 लाख रुपए की अमाउंट। 10 लाख रुपए? माय गॉड, एक ड्रामे के 10 लाख रुपए? यस, बेवकूफ मीडिया में लोग इससे ज्यादा कमा लेते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। मुझे यकीन था मामू जान की पाबंदियां बढ़ती चली जाएंगी। मामा, वैसे अगर अफनान ने कुछ नहीं बोला था तो एटलीस्ट आप तो कुछ बोल सकती थी ना। आपने भी कुछ नहीं बोला। देखिए, अब जमाना बदल गया है, पता नहीं क्यों आप उनके सामने हर वक्त खामोश खड़ी रहती हैं। कुछ बोला करें। अलीजे, लेकिन भाईजान ठीक ही तो कह रहे थे। यही तो मसला है मामा, आपको उनकी हर बात ठीक लगती है। आप तो अभी से उनकी इतनी बातें मान रही हैं, मुझे लगता है शादी के बाद तो बोलेंगी कि सास भी मैं उनसे पूछ के लूं। अरे, लेकिन भाईजान ने तो कभी भी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। मामा, मैं कब कह रही हूँ कि वो मेरा बुरा चाहते हैं? मुझे पता है मामू जान मेरे लिए अच्छा ही सोचते होंगे, पर उनकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले वो लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक समझ है, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ मामा, और मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी भी मामले को लेकर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारे घर वाले इतनी सी बात समझ लें। अच्छा, ये बताओ कि वापस कब आ रही हो? बस कुछ दिन में आ जाऊंगी वापस। लेकिन तुमने तो कहा था कि 15 दिन लगेंगे। तो मामा 15 दिन पूरे तो होने दे। बात सुनो, एक बात कान खोलकर सुन लो, 15 दिन से ज्यादा तुम वहां रुकोगी नहीं। अच्छा ठीक है मामा, चलें, अब मैं अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है मुझे अब्बू से बात करनी चाहिए। अब वो मेरी बात को जरूर समझेंगे। अब्बू जी, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी।
हाँ हाँ बोलो। अब्बू जी वो मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरा मतलब है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, उस वजह से बस मैं कह रही थी कि शादी अभी नहीं करनी ताकि पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। ये बात उसके मुंह से अच्छी लगती है बेटा जिसकी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ, लेकिन तुम्हारी तवज्जो तो किसी और ही तरफ। क्या मैं जानता नहीं?